आज मैं सुरेंद्र कुमार आपके लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 लेके आया हूँ। तो चलिए इसको पहले समझते हैं। अब देखिए ये सारे रीजनिंग दिया गया है, 35 इसमें रीजनिंग है, 35 मैथ के प्रश्न हैं और 30 जो इसमें दिया गया है आपका जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन दिया गया है। जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। और देखिए जो लोग विद्यासागर अंकगणित कर लिए वो इस मॉडल प्रैक्टिस सेट को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके बनाइए। जैसा कि देखिए ऐसा क्वेश्चन को मैं बता चुका हूँ, ये सारे क्वेश्चन बनाएंगे तो उनको बनाने के बाद देखिए क्या होगा, कुछ अनुभव होने लगेगा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो सब छोड़िए, क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है आप प्रैक्टिस के रूप में यदि मैथ को थोड़ा बेटर करना चाहते हैं इसको डाउनलोड करके बनाना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अब देखिए इसमें ये सारे प्रश्न दिए गए हैं, कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगा। देखिए ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको आप डाउनलोड करके बनाइए। चलिए अब मैं आपको जनरल अवेयरनेस की ओर ले चलते हैं। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन से आपका जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। और एक चीज़ बता दूं, 36 नंबर क्वेश्चन ही डाउट का क्वेश्चन है, उसको थोड़ा डिटेल के साथ समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रश्न आपका कहता है निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासन काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। तो चलिए इसमें देखिए जवाब क्या होगा। तो चलिए जवाब सबसे पहले आपको बता दूं, देखिए आपकी बुक के अनुसार ऑप्शन 1 लगाया गया है। अब देखिए ये विवादास्पद है। अब देखिए अब आपको मैं ध्यान से सुनिएगा, पढ़ के सुनाता हूं। देखिए ये विकिपीडिया के अनुसार है, एलिफिस्टन, वर्नियर, मेनोकी, लेनपुल, हंटर जैसे विदेशी इतिहासकारों ने शाहजहां के शासनकाल को स्वर्णयुग स्वीकार किया है। अब देखिए आगे कहता है परंतु B.A. स्मिथ ने उनके विचारों का खंडन किया है और उन्होंने शाहजहां के युग को स्वर्ण युग के रूप में स्वीकार नहीं किया। अब देखिए इसमें यह दिया गया है। अब देखिए एक चीज और है, एक क्लिप और है, इस बुक का ही है। अब देखिए कहता है शाहजहां के राज्यकाल भारत के मध्यकालीन इतिहास में स्वर्णयुग के नाम से प्रसिद्ध है। डॉक्टर S.R. शर्मा ने शाहजहां के काल में विभिन्न क्षेत्रों में हुई उपलब्धियों को देखते हुए उसके काल को स्वर्णकाल कहा है। आगे देखिए कहता है ये किसके अनुसार है, तो डॉक्टर S.R. शर्मा के अनुसार। आगे देखिए डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने कहा यह केवल कला और कला से भी वास्तुकला की दृष्टि से ही सत्य कहा जा सकता है। यानी कहने का अर्थ देखिए ऑप्शन के अनुसार, तो देखिए इसका आंसर डी होना चाहिए। अब चलिए यदि किन्हीं के पास डिटेल है इसके पास इसके बारे में आप बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। चलिए इसके अनुसार ये दोनों डिटेल के अनुसार इसका आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या 37 की ओर आते हैं। देखिए प्रश्न कहता आपका निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। तो चलिए इसका मैं जवाब आपको बता दूं, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो चलिए किससे प्राप्त किया था, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, शाह शुजा से। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। तो इसका जवाब क्या होगा, चलिए जवाब बता दूं, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी पेशवा बाजीराव द्वितीय। अब चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड वेलेस्ली को अन्य नाम से जाना जाता है, यानी वो जो था लॉर्ड वेलेस्ली अपने आप को बंगाल का क्या कहता था, बंगाल का शेर स्वयं को कहता था। कौन कहता था, लॉर्ड वेलेस्ली। अब देखिए वेलेस्ली का कार्यकाल था
1798 से 1805 तक इसका कार्यकाल था। चलिए अब आगे प्रश्न की ओर आते हैं। 40 नंबर, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो चलिए आप देखिए, इसके बारे में भी आपको देखिए ऑप्शन 2 दिया गया है। अब देखिए इसमें से कौन सा जवाब होगा। तो देखिए बाय लुसेंट के अनुसार आप देखेंगे तो ये दोनों आंसर सही है, आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह खान, यानी दोनों दिया गया है उसमें। अब देखिए इस बुक में आंसर ये लगाया गया है। अब क्या सही है, यदि कोई लोग डिटेल जानते हैं, डिटेल इसके डिस्क्रिप्शन दीजिए, यानी सॉरी कमेंट कीजिए और मैं इसका डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो देखिए ये जो हुआ था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना, ये हुआ था 1906 में। अगला प्रश्न चलिए, अब देखिए प्रश्न संख्या 41। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? इसका जवाब क्या होगा? आत्मीय सभा के स्थापना, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी राजा राम मोहन राय ने किए थे 1815 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, ब्राह्म समाज की स्थापना हुई थी। अब चलिए किस वर्ष में हुई थी? चलिए इसका डिटेल आपको थोड़ा देने का प्रयास कर, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा 1828 ईस्वी में। और ये ब्राह्म समाज का जो स्थापना किए थे ये राजा राम मोहन राय। कौन किए थे? राजा राम मोहन राय, और किए थे कोलकाता में। अब देखिए, अब जब राजा राम मोहन राय के बारे में जानते हैं इसमें, तो चलिए अब इनके बारे में थोड़ा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, यानी प्रथम सुधार हिंदू आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो इसका भी जवाब होगा राजा राम मोहन राय। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, अब ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर, कहता है कबीबान निवासी था। चलिए इसका जवाब क्या होगा? तो चलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थानेश्वर का। अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, तो किसने बनाया था? अब चलिए इसका जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 44 का ऑप्शन 1, शेरशाह सूरी ने बनाया था। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका डिटेल में आपको सुना रहा हूं। 1539 में शेरशाह सूरी ने चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध जो 1539 में जीता था, 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में जीता था आपको कन्नौज का युद्ध। ये जीतने के बाद जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा और अपने राज्याभिषेक के समय शेर खान यानी शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की। तो ये जो दोनों युद्ध जीता, शेरशाह सूरी ने इसके बाद शेर खान का उपाधि धारण किया और 1541 में इन्होंने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया, यानी पाटलिपुत्रा को पटना के नाम से 1541 में गद्दी पर बैठने के बाद शेरशाह सूरी ने इसका नाम पटना दिया। चलिए प्रश्न संख्या 45। प्रश्न कहता है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग। तो चलिए आप देखिए इसका जवाब देखिए क्या हो जाएगा। चलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 365.25 दिन। प्रश्न देखिए अगला, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह। चलिए इसका जवाब क्या होगा आप जानते होंगे। 46 का जवाब हो जाएगा आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, आप जानते होंगे शुक्र। अब चलिए इसको भी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सौर मंडल में शुक्र ग्रह जो है क्या है, सबसे गर्म ग्रह है। उसके बाद क्या कहता है सूर्य के, सॉरी दोस्तों देखिए बुध जो है
आप कहता है शुक्र के बाद, बुध के बाद शुक्र से निकटतम ग्रह दूसरा है। अब देखिए संघनन वायुमंडल चलते सर्वाधिक तापमान जो होता है इसका, देखिए 730 क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है आपको केल्विन हो जाता है, केल्विन हो जाता है। और देखिए या 470 डिग्री सी या 850 फ़ारेनहाइट का लगभग इसका टेम्परेचर रहता है, यानी शुक्र ग्रह का। अब चलिए आगे देखते हैं। इसीलिए जो ग्रह है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है शुक्र को। चलिए अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर प्रश्न कहता है विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। चलिए कौन सी है, तो विश्व में आपसे पूछ रहा है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंडीज। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अब चलिए इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। यह एंडीज जो पर्वत है यह दक्षिणी अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर टेरा डेल फ्यूगमो से पानामा तक लगभग कितना मील है, तो 4700 मील है। इसकी कितना है लंबाई, तट की लंबाई है। चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 48 कहता है विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। चलिए इसका जवाब क्या होगा, तो चलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित जो है सुंदरबन के नाम से जो जाना जाता है वही डेल्टा है। चलिए अब देखिए ये तो हो गया आंसर। अब देखिए इसमें क्या है, ये सुंदरबन जो है आपको पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश में भी ये क्या है विस्तृत इसका रूप है। अब देखिए ये वैसे देखिए यह कहता है मैदानी हिमालय से निकलती है, यानी ये सुंदरबन डेल्टा यानी गंगा मैदान में जो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि में विस्तृत है, यह गंगा जो है हिमालय से निकलती है और इसकी सहायक नदियां यमुना, गोमती, घाघरा और गंडक, कोसी, ये सब क्या है इसको इसके निक्षेप से क्या होती है, ये इसका विस्तार होता है। ये देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र यानी गंगा के बारे में बताया गया था। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न आपका कहता है 49 नंबर कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित हैं वे हैं। चलिए इसका जवाब क्या होगा, चलिए 49 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भारहास मूलक। अब देखिए एक क्लिप मैं आपके लिए लाया हूं। किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है। इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा काली मिट्टी। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 50 कहता है भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, चलिए 50 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पैलियोजोइक महाकल्प। देखिए ये जवाब बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 51 नंबर कहता है सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा। अब चलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, वैसे 37 क्या माना जाता है, 37 डिग्री माना जाता है, लेकिन फ़ारेनहाइट में कितना होता है, ये देखिए होता है आपको डिग्री में। अब ये होता है फ़ारेनहाइट में 98.6 लिखा जाता है, उसे देखिए यहाँ 4 लिखा गया, वो भी लगभग में बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 52। अब देखिए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो देखिए सबसे बड़ा ग्रह जो है सौरमंडल का, आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। अगला प्रश्न देखिए हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है। तो किस गैस की मात्रा हवा में सबसे अधिक है, इसका जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी यानी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है आपको 78% है।
और देखिए इसमें ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन कितना है, तो देखिए ये 20%। और चलते हैं, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है 0.03% है। और देखिए अन्न में जो है आपको, अन्न में दिया गया है, अन्न में बच गया आपको आर्गन का प्रतिशत है 0.9% क्या है, आर्गन है। चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न संख्या 54। चलिए प्रश्न आपका कहता है स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्धानता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि, इसका कारण क्या है। चलिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, यही मुख्य कारण है। और सारे कारण हो सकते हैं लेकिन मुख्य कारण यही है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, तो कहाँ में रहती है, किसके पास रहती है, जवाब क्या होगा। तो चलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 23 डिग्री अक्षांश के पास मरुभूमि होने की संभावना अधिक होती है। अब चलिए इसके बारे में क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में आपको मैं लुसेंट के अनुसार बता रहा हूँ। वैसे देखिए आप सही आंसर जानते होंगे, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है। चलिए अब देखिए इसमें क्या होते हैं, 5 लेयर होते हैं। पहले होते हैं वायुमंडल, कितने लेयर होते हैं, 5 लेयर। यानी पहला होता है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल का जो आपको लगभग ऊंचाई होता है 8 से 18 किलोमीटर तक। उसके बाद होता है समताप मंडल, समताप मंडल का जो ऊंचाई होता है 18 से 32। अब देखिए उसके बाद होता है आपको ओजोन मंडल, ओजोन मंडल का जो होता है ऊंचाई 32 से 60 किलोमीटर तक होता है। उसके बाद आपको होता है, देखिए ओजोन हो गया, उसके बाद होता है आयन मंडल। अब ध्यान दीजिएगा, आयन मंडल होता है, तो देखिए आयन मंडल 60 से कितना होता है, 60 से देखिए होता है आपको 640 किलोमीटर तक। अब ध्यान दीजिएगा उसके आगे सबसे अंत में होता है आपको बहिर्ग मंडल, यानी बाह्य मंडल। इसकी ऊंचाई होता है 640 किलोमीटर से ऊंचा होता है। तो दोस्तों अब देखिए आप कौन सा ऑप्शन क्लिक करेंगे। तो देखिए आपसे पूछा ओजोन मंडल, तो ओजोन मंडल 3rd लेयर में था, तो 3rd लेयर में देखिए आपसे क्या कहता है, सॉरी दोस्तों ये देखिए 3rd लेयर यहाँ हुआ, यहाँ हो गया 4th लेयर, 1st 2nd 3rd लेयर हुआ 32 से 60 के बीच में होता है बाय लुसेंट के अनुसार। लेकिन यहाँ दिया लगभग के अनुसार, आपके ऑप्शन के अनुसार आंसर क्लिक कीजिए, इसका बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आते हैं अब 57 की ओर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रश्न कहता है आपका, देखिए प्रश्न कहता है ठंडे के, कहता है ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि, इसका कारण क्या है। अब चलिए इसका जवाब जानते हैं क्वेश्चन नंबर 57 का। तो कौन सा जवाब होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है, तो इसका बी नंबर जवाब हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या आगे आते हैं 58 की ओर। देखिए प्रश्न कहता है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, तो चलिए क्या होता है जिसमें, अब समझना है इसको। चलिए इसका मैं सबसे पहले आपको जवाब बता दूं, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। अब चलिए देखिए इसमें क्या होता है, नाभिक होता है, यानी कक्षा होता है, इसमें नाभिक देखिए क्या होता है, बीच में होता है। इसमें क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। अब इसको प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अब आपको यानी इसका तो बी जवाब हो गया, यानी जो कहा नाभिक आइसोटोप वह होता है, यानी प्रोटॉन की संख्या जो होगा, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, भिन्न होगा, वही क्या होगा, आइसोटोप कहलाएगा। चलिए आगे प्रश्न आते हैं। देखिए
देखिए इसमें कुछ अलग प्रकार का प्रश्न दिया गया है, जो लुसेंट से कुछ बाहर है, उसको तो देखना पड़ेगा। अब देखिए, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। अब इसमें जवाब क्या लगाएंगे? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एलेथीन। एलेथीन इसका अब सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर प्रश्न कहता है पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग है, तो वो कितना है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2/3। अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो किससे बना था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी ईंटों से। किससे बना था? 61 का जवाब क्या हो जाएगा? तो सॉरी दोस्तों, 61 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए बिल्कुल गलत जवाब होगा, लकड़ी का बना हुआ था। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से ध्यान से सुनना है दोस्तों। अब देखिए ये बनाया था चंद्रगुप्त ने बनाया था। अब इसमें देखिए इसका साक्ष्य आप चाहेंगे ये आपको पटना के कुम्हार में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए अब प्रश्न संख्या आते हैं 62 की ओर। प्रश्न आपका कहता है हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। तो चलिए सबसे पहले इसका आंसर बता दूं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी वाराणसी। अब चलिए हेनसांग जो भारत आया था वो देखिए यानी 629 ईस्वी में आया। वो कहाँ से आया था? तो चीन से आया था। अब देखिए 1 साल इसको लगा आने में। अब आप सोच लीजिए जब 1 साल लगा आने में, तो देखिए कैसे आया होगा। तो पहले तो आपको ये कोई सेवा था नहीं, तो पहले क्या था, जल मार्ग के द्वारा आता था, आने में इसको 1 साल लग गया। अब देखिए ये लगभग 15 साल तक नालंदा विश्वविद्यालय का भी अध्ययन किया और बहुत सारी जगह घूमा, और देखिए ये लौट गया 645 ईस्वी में, ये लौट गया। तो यानी ये रहा मुख्य रूप से 15 साल तक। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। चलिए कहता है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो इसका जवाब क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी आपको लाहौर। अगला प्रश्न देखिए 64 नंबर कहता है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो इसका जवाब क्या होगा? अब देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी जफर खान का मृत्यु हो गया। अगला प्रश्न देखिए जफर खान था। अगला प्रश्न देखिए 65 नंबर कहता हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम संकेत करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। अब चलिए सबसे पहले हुमायूं लड़ा किसका युद्ध? देवरा का युद्ध। तो ये लड़ा 1500 कितना में लड़ा दोस्तों? 1531 में लड़ा। उसके बाद लड़ा ये चौसा का युद्ध 1539। उसके बाद हो गया आपको 1540 में लड़ा। अब चलिए किसका युद्ध लड़ा 1540 में? तो ये लड़ा आपको 1540 में कन्नौज का युद्ध। उसके बाद अंत में लड़ा 1555 में, 1555 में लड़ा आपको कन्नौज का युद्ध। तो चलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो 65 का देखिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका सही जवाब। सबसे पहले देवरा का युद्ध, उसके बाद चौसा, उसके बाद कन्नौज, उसके बाद सरहिंद का युद्ध। इसका डी नंबर ऑप्शन सही जवाब है। अब देखिए दोस्तों जो लोग विद्यासागर अंकगणित कर रहे हैं उनको मैं वीडियो का अपडेट नहीं दिया हूं, तो पहले मैं देखिए कुछ आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप इसको, कुछ लोग जिनको नहीं वीडियो मिल पाता है
उनको देखिए मैं प्रैक्टिस के रूप में इसका PDF में प्रोवाइड इसके डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा, वो डाउनलोड करके बनाइए। काहे कि उनको देखिए प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। मैथ आप कितना भी पढ़ लेंगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका मैथ आपका सीक्वेंस वाइज बना हुआ नहीं रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ इसको आप डाउनलोड करके बनाइए। और देखिए मैं उसको भी धीरे धीरे करवाऊंगा, क्योंकि अभी आप जानते हैं मौसम के साथ साथ कोरोना कहर मचाया हुआ, इसीलिए कुछ परेशानी हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात है मौसम के कारण मैं आपको वीडियो का अपडेट नहीं दे पाता हूँ, इसके लिए सॉरी। और देखिए आप विश्वास रखिएगा, मैं धीरे धीरे जितने भी हो सके सभी प्रश्न का अपडेट देने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों इसको सबसे पहले आप डाउनलोड करके बना लीजिए। जैसा कि देखिए अभी मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, टाइम एंड डिस्टेंस। देखिए 94 नंबर आपका टाइम एंड डिस्टेंस का प्रश्न है। यदि आप किए होंगे उस क्लास को तो देखेंगे ये सब प्रश्न आप एक बार में बना देंगे। तो मैं इसीलिए कहता हूँ इसमें आपको एक बार बनाना बहुत ही ज़रूरी है। बनाइए और देखिए ये सारे प्रश्न को मैं बताने का प्रयास आपको करूँगा और अंत में ज़रूर बताऊँगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।